अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सर जैन। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं एस जी साइंस चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिज़िक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1, जिसमें सबसे पहले फ़िज़िक्स का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स से। आज हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स या इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। तो आपको बताता चलो, इन द 19th सेंचुरी फिजिकल साइंसेज वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्स। 19वीं सदी तक जो स्टडी थी, जो फिजिकल साइंसेज पे जो स्टडी की गई थी, उनको आगे फर्दर 5 डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, उन 5 डिसिप्लिन का नेम क्या था? सबसे पहले आ जाता है फिजिक्स। ये लफ्ज लिखा हुआ फिजिकल साइंसेज, नॉट अ फिजिक्स साइंस। फिजिकल साइंस के आगे 5 डिसिप्लिन बन गए थे, 5 बड़ी बुक्स बन गई थी, 5 बड़े ऐसे नाम आ गए थे जिन पे अलग अलग स्टडी करनी पड़ी थी। उसमें आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है, इनको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिजिक्स, जो कि हमारी इस बुक का नेम भी फिजिक्स है और इसकी डेफिनेशन भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जाती है। तो दोस्तों, फिजिक्स में हम पढ़ते क्या हैं? वो स्टडी मैटर, एनर्जी, यानी मैटर यानी कि मादा के बारे में, और एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन, और इनका आपस में तल्लुक क्या है। मादा और एनर्जी का आपस में रिलेशन क्या है। मादा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दीज आर कॉल्ड मैटर्स। ठीक है, अब इनके एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? इन दोनों का अगर हम तल्लुक पढ़े तो उसको बोलते हैं फिजिक्स। अब ये जो फिजिक्स जो है ना, ये हमें हेल्प आउट होती है टू अंडरस्टैंड नेचर। यानी अगर आपने नेचर के बारे में डिस्कस करना है ना, तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स के लॉज को पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के कवानीन को पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, असूलों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप इस नेचर को अंडरस्टैंड कर सकें। तो दोस्तों, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें फिजिक्स अप्लाई ना होती हो। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, कोई एग्जांपल मिलती है, तो दोस्तों कमेंट में बताएं। ठीक है, मेरे नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें फिजिक्स अप्लाई ना होती हो। इन एवरीथिंग इन नेचर, ठीक है, हम नेचर के जिस मर्जी पहलू में देखें तो वहाँ पे फिजिक्स अप्लाई होती है। अब आगे हमारा टॉपिक था, अगली जो डिसिप्लिन था वो केमिस्ट्री है। अब इसमें क्या होता है? कहते हैं द साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, यानी खसूसियात, कंपोजिशन यानी कि बनावट, एंड स्ट्रक्चर यानी कि साख्त ऑफ सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉप पर गए हैं, वहाँ से आपने कोई चीज़ केमिकली खरीदी है, अगर रूह अफ़ज़ा की बोतल का नाम ले, वो भी एक केमिकली प्रोसीजर है। ठीक है, वो भी किसी प्रोडक्ट से बनी है, उसकी खसूसियात क्या है, उसकी बनावट कैसी है, वो केमिस्ट्री यानी कि उसके ऊपर ज़्यादातर अप्लाई होती है। ठीक है, हम उसको टच भी कर सकते हैं, ये फिजिक्स भी आ गए। फिजिक्स जहाँ भी नेम आ जाए उसे हम टच बोलते, और उसे हमने ये कहते हैं जिसे हम छू सके, देख सके, टच पे, वो फिजिक्स आई थी। अब केमिस्ट्री का क्या है? केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री हमारा सिलेबस नहीं है, केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, बस ये डिसिप्लिन हमने इसको अंडरस्टैंड करना होता क्या, पढ़ते हैं कि इसमें प्रॉपर्टीज किसकी, किसी भी अशिया की, कंपोजिशन, उसकी बनावट, उसकी लुक कैसी है, एंड स्ट्रक्चर, उसका साख्त कैसा है। आगे आगे एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ है बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो ज़मीन पे नहीं है, वो कहाँ पर है? आसमान पर है। तो आसमान पर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी लफ्ज़ निकला हुआ है सितारों से, खलाबाजों से। ठीक है बेटा, दे इंक्लूड्स वी कैन सी विद ओवर नेकड आइज। नेकड आइज यानी वो आंखें जो क्लियर इन चीज़ों को देख सकती, लाइक द सन, मून, प्लैनेट्स एंड द स्टार, दे आर ऑल ऑन द अर्थ। ठीक है, सॉरी, आर ऑल ऑन द एटमॉस्फेयर, नॉट अर्थ। ज़मीन पर नहीं है, ये आसमान पर है। ठीक है, तो सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, इनके ऊपर स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, आपको आपके नीचे पिक भी एक छोटी सी और अच्छी सी और प्यारी सी नज़र आ रही होगी, तो समझ आ गई होगी एस्ट्रोनॉमी में हम डिस्कस क्या करते हैं। ये बेटा हमने इनको एक्सप्लेन नहीं करना क्वेश्चंस को, ये बस आपको समझाने के लिए। आगे आगे जियोलॉजी। बेटा जियो का लफ्ज़ जहाँ भी सुन लो ना, समझ लेना ज़मीन।
अब इस ज़मीन में यानी इस जियोलॉजी में क्या करना है, क्या स्टडी करते हैं, ज़मीन का स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से मुराद है ज़मीन में क्या तब्दीली आई और किस वजह से आई, एंड डायनामिक्स ऑफ द अर्थ एंड इट्स नेचुरल मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब देखिए मिनरल्स, मदनियात और एनर्जी रिसोर्सेज भी ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करना वो हम किस डिसिप्लिन में करते हैं, वो जियोलॉजी में करते हैं। गॉट इट। अब आगे बढ़ेंगे मेट्रोलॉजी। बेटा मेट्रोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमिना। बेटा सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश होती है, धूप निकलती है, ठीक है, स्नो फॉलिंग होती है, इन तमाम के बारे में जो स्टडी हम करते हैं ना वो मेट्रोलॉजी में करते हैं। तो मेट्रोलॉजी बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आती है, यानी कि सुबह हवा चल रही है, रात को गर्मी हो गई है, यहाँ पर सर्दियों का मौसम आ गया, ठीक है, सर्दियों में सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, किस एटमॉस्फेयर की वजह से हो रही है, फिनोमिना ये नेचुरली हम इसको मानते हैं, हमारा ईमान का हिस्सा भी है कि नेचुरली चेंजिंग आती है, लेकिन इसके ऊपर भी स्टडी करना, यानी कि सूरज का आना जाना, ये बादल यानी कि क्यों ये इस तरह, यानी कि कभी ज़्यादा बारिशें कभी कम बारिशें, है तो नेचुरली प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी लोगों का जो इंसानों का वो अमल दरामद दाखिली इस तरीके का पोल्यूशन की वजह से, जो पोल्यूशन में चेंजिंग होती है तो इस वजह से इन मौसमियात में भी चेंजिंग आती है। तो सिंपली बात बताऊं कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना, हाँ, अकॉर्डिंग टू साइंस उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।